आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे चैप्टर 1 का 1 से लेकर 10 तक का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे 11 से 20 तक के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10 में बार-बार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में है, इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो पूर्वी राजस्थान भी एक भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, पूरा मध्य प्रदेश भी एक सूखा क्षेत्र माना जाता है, कर्नाटक की पठारी क्षेत्र भी सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सांप्रदायिक दंगे, जो कि हमारा राइट आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद भी एक मानव जनित आपदा है, महामारी भी एक मानव जनित आपदा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओजोन परत का क्षरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयंकर होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयंकर होता है? तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून और जुलाई में चक्रवात काफी ज्यादा होती है। कहां पर? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, इनमें कौन क्षेत्र भूखंडलन के अधिक प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें कौन क्षेत्र भूखंडलन से अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन पहला है कश्मीर और उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है झारखंड। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड एवं कश्मीर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुनामी क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, सुनामी क्या है? तो ऑप्शन ए है एक ज्वालामुखी पहाड़। ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना। ऑप्शन सी है सूर्य की भीषण गर्मी। ऑप्शन डी है विनाशकारी समुद्र लहर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनाशकारी समुद्री लहर। सुनामी एक समुद्री एरिया में आती है, ये हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सुनामी समुद्री एरिया से बिलोंग करता है, न कि नदी ज्वालामुखी पहाड़ों से कभी भीषण गर्मी से रिलेटेड नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? तो ऑप्शन में दिया गया है सूर्य का ताप अधिक प्राप्त होना। ऑप्शन नंबर बी में है घनी वृष्टि होना। ऑप्शन नंबर सी में है नदी का बांध टूटना। ऑप्शन नंबर डी में है धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अच्छी या कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, जन धन को व्यापक हानि पहुंचाने की आकस्मिक घटना। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक ध्यान किस चीज पे देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नदी के जल को दूषित होने से बचाना, ये जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ये क्वेश्चन का सही आंसर ही हो जाएगा शायद। ऑप्शन नंबर सी में है नदी पर मजबूत पुल बनाना, इससे तो कोई मतलब नहीं बनता है, इससे भी मतलब नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी में है नदी के दोनों ओर घनी विस्तृत बस्तियां बनाना, ये भी कोई रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा 19 नंबर का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है भूकंप को रोकना। दूसरा है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, जो कि नहीं है, रोकना, ये भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, ये नहीं हो सकता। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन